हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सेहतमंद होंगे। फ्रेंड्स, आज का डे जो है शनिवार है और 15 अगस्त है और टाइम जो है शाम का 5 बज रहा है। यहाँ पर मुझे बाज़ार जाना था, आज शनिवार है, सो बाज़ार यहाँ पर लगता है। सो मैंने नहा धोआ कर रेडी हो चुकी थी सूट वगैरह लगाकर। और कहीं जाने से पहले ना मायरा को पता हो जाती है कि मम्मा कहीं जाने वाली है, क्योंकि मम्मा ने जो है टचअप किया है, सो इसको पता चल जाता है। और बच्चे होते ही ये इतने प्यारे कि इनको सब पता चल जाता है। सो मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, इंतज़ार कर रही थी कब से रेडी होकर हस्बैंड का कि वो आए और बच्चे संभालें और खुद मैं जाऊँ बाज़ार अपने मनपसंद का सब्ज़ी लेकर आऊँ। सो पतिदेव आ गए हैं, यहाँ पर बच्चे संभालेंगे, तब तक मुझे। तो दोस्तों, ये रहा मेरा बाजार का पैसा। इसमें कितना क्या आता है आने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये रहा नेपाली रुपीस। सो फ्रेंड, मुझे नेपाली 1000 रुपया मिला था बाज़ार के लिए। सो मैं फाइनली बाज़ार से आ भी गई हूँ और नेपाली 1000 से काफ़ी सामान आ गया है और मुझे ज़रूरत का सामान तो आ ही गया है। सो मैं यहाँ पर झोला भर के सब्जी तो थोड़ा सा ही लाई थी, सब्जी के लिए मैं गई भी नहीं थी, मुझे चप्पल चाहिए था और सारा मतलब चीज़ें। सो चप्पल तो निकालते ही मायरा पहन कर खिसक गई है घूमने। और यहाँ पर मैं लौकी 2 लेकर आई थी एंड जो है बनाना, केला। केला तो ऐसे बच्चे के लिए हमारा अच्छा नहीं होता, यहाँ में भी। सो बट पतिदेव को पसंद है, इसीलिए मैं केला लेकर आई हूँ, वरना बच्चे खाएंगे उल्टियाँ करेंगे, ऐसा वाला हाल होता है। ज़्यादा मैं सब्जियां नहीं लेती हूँ क्योंकि बोकने में जो है मेरा हाथ लाल हो जाता है, इसीलिए। सो यहाँ पर 2 लौकी और ये भंटा है गोल वाला, जिसको मैं भरता बनाऊंगी, एंड धनिया है और ये बनाना और फिश लेकर आई हूँ काला वाला प्लास्टिक में। सो इसीलिए धनिया बहुत चाव से लेकर आई हूँ। और धनिया का रेट बहुत महंगा है, कभी प्याज का रेट बढ़ता है, कभी टमाटर का, कभी धनिया का। ये हाल हो रखा है हमारे यहाँ पर। एंड ये रहा मेरा चप्पल, और डेली वेयर के लिए है। पहले वाला जो जन्माष्टमी में गए थे ना मंदिर, वहीं से चुरा कर ले गया लो, सो मुझे नया लेना ही पड़ा। और ये है कटोरा और प्लेट। पहले व्हाइट बर्तन बहुत था, मतलब डिनर सेट वगैरह, सो बच्चा होते हैं तो फूट ही जाता है, ऐसा वाला हाल है। फिलहाल एक भी नहीं, सो मुझे खाना वगैरह सर्व करने में अच्छा नहीं दिखता है वीडियोज़ में। सो एक सेट में फ़िलहाल लेकर आई हूँ और पति देव बोले हैं समय के साथ तुम्हें मैं पूरा ही सेट दिलवा दूँगी डिनर का। सो देखेंगे, फ़िलहाल मुझे एक सेट चाहिए था, कटोरा और प्लेट में लेकर आई हूँ और 300 का पड़ा है मुझे दोनों मिलाकर। चलते हैं अपने फ़िश की तरफ। ये बैखी मछली है, पता नहीं आप लोग क्या समझते होंगे, सो वही है। यहाँ पर मैं 3 पाव, हाँ 3 पाव लेकर आई थी, मतलब। उसके बाद जो है मैंने इसमें हल्दी नमक डालकर मैरिनेट किया, उसके बाद फ्राई करने के लिए रख दिया। सुबह कढ़ाई में मैंने पापड़ तला था, सो वही तेल बचा हुआ था, उसी में मैं फ्राई कर लूँगी। और काफ़ी तेल था, मैंने निकालना मैं भूल ही गई और कुछ ज़्यादा ही तेल में मैंने फ्राई कर दिया। बाद में जो है बाकी का तेल मुझे फेंकना पड़ा, और ज़्यादा डालेंगे से वही है, पेट वगैरह ख़राब हो सकता है। सो गाइस, ये बैठी मछली इतना उड़ रहा था ना, क्या ही बताएं, जैसे लग रहा था हम भी उड़ जाएंगे, हमारा फ़ोन भी उड़ जाएगा, इस तरह हाल हो रखा था। इसको ढक ढक कर हम फ्राई कर रहे थे, डाल कर, और किचन से सीधा बाहर भाग रहे थे। सो ऐसा वाला हाल हो रहा था। ऐसे ही टेस्ट में भी खास करके अच्छा नहीं होता है, बट ये होता है कि इसमें कांटा जो है ना बड़ा बड़ा होता है, इसको निकाल सकते हैं इजीली। और रोहू होता है फिश, वो बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चे बट नहीं खा पाते हैं, उसमें बहुत सुई का जैसा मतलब कांटे होते हैं, इसीलिए इसीलिए बच्चे की वजह से ये हमें खाना होता है, वरना ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये होता है कि इससे दर्द वगैरह शरीर में होता है बैकी से, और रोहू खाओ तो आपको कुछ नहीं होता है। फ्रेंड, फ्राई करते टाइम का मेरा हाल आप देख सकते हैं, कढ़ाई में रखते ही मैं सीधा भाग ही रही थी और पतिदेव बोल रहे थे लाओ मैं फ्राई कर दूंगी। सो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि पतिदेव को जलना ना पड़ जाए। और जब भी मैं मछली बनाती हूँ, मतलब, सो मेरा हाथ भी जलता है, और मतलब यहाँ गाल वगैरह सब उड़ता है, ये जलता है। सो चलो, हमारे किचन में आदत है ये जलने का और बनाने का। और तेल काफ़ी ज़्यादा ही पड़ गया था, मतलब, सो मैं कलछी से कम कर लिया। और उसके बाद मैंने मसाले पीस कर ऑलरेडी रखा था, जिसमें लहसुन, सरसों पीला वाला, और प्याज, एंड क्या बोलते हैं, जीरा, ये सब था। तो फ्रेंड, मसाला वगैरह मैंने पीस के रख लिया था और उसके बाद यहाँ मेथी का तड़का लगाया, उसी में डाल दिया मसाला, भूनते रहेगा। और जो मछली पड़का था, मतलब सब तरफ तेल ही तेल स्लेब पर हुआ था, और वाइट टाइल से सो तेल जो है येलो दिख रहा था, उसमें हल्दी भी था क्योंकि फिश में, इसीलिए। और
यहाँ तक कि मेरा सूट पर भी पड़ गया था पीला पीला ये तेल का छिट्टा। सो बाद में चेंज वगैरह करूँगी। फिलहाल बनाती हूँ और स्लिप साथ ही साथ में सफ़ा कर रही थी। बाद जो है मसाले भून चुके थे, सो मैंने पहले से टमाटर 2 मीडियम साइज़ का और धनिया पत्ता काट के रख लिया था। एक ही साथ मैंने डालकर और पानी वगैरह मिक्स करके भून लिया है। और भुनने के बाद वही है, इसमें जाएगा ग्रेवी। सो हमारा जितना चाहिए उतना मैंने डाल लिया और फ़िश को जो है फ्राई ऑलरेडी था, इसमें छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ज़्यादा नहीं उबालते वरना गीला टाइप का मछली हो जाता है। फाइनली फ़िश करी जो है हमारा रेडी है। बहुत कम खाते हैं, महीने में 1 बार या ऐसे ही 2 खाते हैं, 2 बार, क्योंकि ये शरीर में दर्द वगैरह होता है मुझे, इसीलिए मैं नहीं मंगाती हूँ फ़िश। बट मन होता है तो खुद ही जाकर लेकर आती हूँ। और फाइनली यहाँ पर मैंने डिनर निकाल दिया है। हस्बैंड जी का नया प्लेट और नया कटोरा वाइट है और वाइट टाइल्स भी है, सो अजीब दिख रहा है यहाँ पर। सो फाइनली हमारा डिनर रेडी है। चलिए देते हैं पति देव को। और आप लोग भी जो नॉनवेज खाते हैं आ जाइए खाने और डिनर करने, और जो नहीं खाते वो प्लीज़ चले जाइए। खाने के बाद हम लोग स्प्राइट लेकर आए थे पति देव। जब भी ये खाते हैं ऊट-पटांग चीज़ें जो हमारे पचती नहीं है पेट में, सो उसके बाद हमें तो स्प्राइट पीना ही होता है, वरना पेट में जलन सी होती है। पीने के बाद भी हमें गैस्ट्रिक तो पकड़ना ही होता है। यहाँ पर मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि ब्लॉग मेरा पूरा नहीं हुआ था और रात में था भी नहीं शूट करने के लिए कुछ भी। सो नेक्स्ट डे जगते ही पहले मैं लग गई थी किचन ही साफ़ करने, बर्तन वगैरह बाहर निकाल के रख दिया और सोचा बाद में ही चाय बनाऊँगी, क्योंकि जो मछली का येलो येलो छींटा था ना पीला-पीला, सो मुझे बहुत घिन आ रही थी। सोचा पहले साफ़ ही करते, उसके बाद ही पतिदेव को चाय वगैरह देंगे। और बच्चे भी अभी फ़िलहाल सो ही रहे हैं, पतिदेव भी सो ही रहे हैं, मैं ही बस जगी हूँ। तो डेली का मेरा रूटीन यही है, मैं 6 बजे ही जगती हूँ। इस आज का डे जो है मतलब संडे है और आज स्कूल भी आ रहा है, उसी का शनिवार को छुट्टी होता है यहाँ पर और संडे को स्कूल होता है। सो यहाँ का रूल जो है उल्टा है, और हमारे इंडिया में संडे को छुट्टी होता है, शनिवार को स्कूल होता है। सो ये नेपाली लोग उल्टा है, इनका दिन तारीख सब उल्टा ही चलता है गाइस। सो मैंने 1 से 2 बार लगभग किचन को अपना साफ़ किया था। पहले मैं नॉर्मल पानी से वॉश करके फिर जो है सरफ का पानी से, ताकि इसका जो ऑयल का चिकनाहट ये स्लिप से हट ही जाए। गैस वगैरह सफ़ा करने के बाद पतिदेव को चाय बना कर दिया। वो 7 बजे ही ड्यूटी जाते हैं, चाय पीकर चले गए हैं और हम लोग भी सभी लोग चाय पी लिए हैं। उसके बाद पतिदेव बोले थे आराम से ही बनाना, वो 11 बजे खाना खाने चले आते हैं। सो मुझे जल्दबाजी नहीं थी, आराम से ही बनाना था। फिलहाल मैं आरुषि के लिए और चिल्ला बना रही आटा का। इसमें मैंने शुगर ऐड किया, चीनी और एक बनाना पका हुआ, जो ज़्यादा पक गया था उसको डाल दिया मैंने। और अच्छा लगता है बनाना डालकर भी चीला मतलब, और बिन बनाना का भी वही सिंपल वाला। सो डालकर बनाई थी, आरुषि को बहुत पसंद आया। पहले वो घर पर खाई, फिर स्कूल में टिफ़िन के लिए मैंने दे दिया। पहले था कि हलवा पास्ता देती थी, बिस्किट वगैरह, फ्रूटी। सो फ्रूट्स तो फ्रूट तो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है और उसको खांसी भी लग जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम। फ्रूट दो या फ्रूटी दो, ये दिक्कत है। और पास्ता वगैरह वो ले खाती नहीं है, सो दूँ तो क्या दूँ। अच्छा चीला 2 देती हूँ तो 1 ही खाकर आती है, 1 तो लौटा कर ही आती है। सो चीला का बैटर मैंने अच्छे से घोल लिया है, यहाँ पर मिक्स कर लिया। उसके बाद तवा ऑलरेडी मेरा गरम था, पहले से मैं गैस को ऑन कर दिया था। थोड़ा-थोड़ा 1-1 चम्मच तेल डालेंगे और इसको जो है चीला को डालेंगे बैटर को। उसी को टिफ़िन के लिए बना रही थी, इसीलिए मैं छोटा-छोटा साइज़ का एक करछुल डालकर ही बना रही थी। और बनाइएगा ज़रूर, टेस्टी लगता है, ये बिहारी स्टाइल चीला है। कभी-कभार तो हमारे बिहार में ये तो लोग नमक भी डालकर बनाते हैं, हम तो चीनी डाले हैं ना। कभी-कभार चीनी वगैरह नहीं होता तो इसमें नमक ही डालकर बनाकर खाया खाया करते थे, बहुत ही टेस्टी लगता था। उस टाइम का लाइफ़ और वो ज़िंदगी और ये लाइफ़, ये ज़िंदगी में तो बहुत डिफरेंट है। फ्रेंड मैं आप सभी का ब्लॉग देखती हूँ, जो भी ब्लॉगिंग करते हैं कुकिंग का या नॉर्मल या टेक चैनल का, मैं सबका वॉच करती हूँ। सो आप लोग ऐसा कमेंट ना कीजिए कि मैं नहीं देखती हूँ, आया करो करके लिखते हैं आप लोग। सो मैं आती हूँ और मुझे पता है एक-एक सब्सक्राइबर कितना मेहनत से मिलता है, एक-एक व्यूज़ कितना मेहनत से मिलता है। आप लोग प्लीज़ मत घबराइए, दिल से और मेहनत कीजिए लगन से, एक दिन ना एक दिन मंजिल मिलेगी। और कंटिन्यू काम कीजिए मेरे ही तरह, लापरवाही मत कीजिएगा वरना चैनल फ्रीज़ होता है, फिर आपको बहुत तकलीफ़ होने लगेगी। सो भगवान भी ईश्वर भी एक न एक दिन हम लोगों का, छोटे यूट्यूबर का ज़रूर सुनेंगे। बस हमारा काम है कि हम मेहनत करते रहें। यहाँ पर आरुषि को मैंने तैयार कर दिया था, उसका आज
डे जो था ये मेडी वाला ड्रेस लगाना था, मैंने तैयार कर दिया था। और इसको वीडियोज़ लेती हूँ तो यहाँ पर मायरा भी आ जाती है कि मेरा भी ले लिया करो। सो ये हाल है इन लोगों का। फिलहाल मैं जाऊंगी आरुषि को छोड़ कर आऊँगी और उसके बाद बाकी का काम वगैरह निपटाऊंगी। सो आइए फ्रेंड, कुछ हमारे बगिया में फ्लावर्स उगे हैं, छोटे छोटे सनफ्लावर है, ये सब सनलाइट में ही खिलता है, वरना ठंडा मौसम हो जाए तो ये मुरझा सी जाती है। सो छोटू छोटू सा 10-12 सा आया है, पिंक कलर का है ये, और काफ़ी कलर का होता है बट यहाँ पर पिंक ही है। और ये खुद से उगा है, मैंने तो इसको उगाया भी नहीं है, हर साल ये आ जाता है खुद से। सो यहाँ पर मेरी तुलसी मैया का इस तरह हाल है, मैं पूजा ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं उस लायक अभी ठीक ही नहीं हूँ। और ये जो गिलान में गुड़हल दिख रहा है ना, इसको मैंने कल ही लगाया है पौधों को, और देखिए आज फ्लावर्स भी देने लगा। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।